हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है। आज बात करेंगे हम लोग मास्टर्स डिग्री के बारे में। जर्मनी को लेके बात करेंगे। पब्लिक यूनिवर्सिटीज से मास्टर्स डिग्री या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो जर्मनी में है वहां पे जो मास्टर्स डिग्री का प्रोग्राम मिलता है उनका कंपैरिजन थोड़ा सा हम लोग करेंगे। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पे हिट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारे चैनल की रीच बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, इंडियन स्टूडेंट्स को हम लोग हेल्प कर सकें। तो देखिए, मास्टर्स डिग्री की अगर हम लोग बात करें पब्लिक यूनिवर्सिटी की, तो भाई डिमांड तो बहुत ज्यादा है। फ्री एजुकेशन है, जहां पे जो चीज फ्री मिलती है लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनको लगता है भाई मैं क्यों नहीं ले लूं इस फ्री चीज को। लेकिन जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उस चीज का सप्लाई कम होता है, ऑटोमेटिकली कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जो मास्टर्स प्रोग्राम है, एक तो वहां पे एंट्री क्राइटेरिया बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑल्दो मैं बोलूंगा कि मीडियम या लो आपको वेबसाइट पे दिखता है, बट जब रियल टाइम में आप एप्लीकेशन करने जाते हैं तो कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि क्यूमुलेटिव जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना बोल के मैं एंट्री क्राइटेरिया बोलूँ, वो बहुत हाई हो जाता है। जनरली हमारे पास जब मास्टर्स के लिए क्वेरी आती है पब्लिक यूनिवर्सिटीज की, तो हम लोग एक एवरेज उनको बता देते हैं कि भाई अगर बैचलर्स डिग्री आपने इंडिया से कर रखी है और उसमें 75% एंड अबव का स्कोर है आपका, एंड दैट टू फ्रॉम ए वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, तो फिर आप सोचिए कि आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसमें हम लोग एश्योरेंस नहीं देते किसी को कि भैया आपका ऑफर आ जाएगा। क्लियर कट हम लोग बोलते हैं कि 80% एंड अबव है, देन देयर इज 50% चांस कि आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सके, ऑफर आ सके। एंड अगर 85% एंड अबव है, देन देयर इज अ वेरी हायर पॉसिबिलिटी कि आपका ऑफर लेटर जो है पब्लिक यूनिवर्सिटी से आ सके, गिवन द कंडीशन दैट आइल्स में अच्छा स्कोर हो, साथ में आपने जीआरई या जीमैट का स्कोर इफ रिक्वायर्ड बाय यूनिवर्सिटी वो दिया हो, एंड जर्मन लैंग्वेज का अगर आपने पेपर क्लियर किया हो। तो ये सारी चीजें पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपके प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाती है। भाई आइल्स में कितना स्कोर होना चाहिए? ओवरऑल 7 या ओवरऑल 6.5, इंडिविजुअली 6 का स्कोर हो तो प्रोफाइल काफी स्ट्रांग बनती है। वैसे एंट्री रिक्वायरमेंट जनरली देखेंगे तो ओवरऑल 6.5, इंडिविजुअली 5.5 से भी काम हो जाता है। अब देखिए, सीजीपीए इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ आप जब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करते हैं तो जर्मन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों पे ही फोकस करना पड़ जाता है। ऑल्दो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम होते हैं, बट जो लोग इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं वो लोग जर्मन टॉट प्रोग्राम में भी अप्लाई कर रहे होते हैं, और स्टूडेंट्स 1 साल 2 साल से प्रिपेयर करके अलग अलग एग्जाम जैसे कि टेस्ट टैफ, डीएसएच, इस तरह के पेपर दे के स्कोर अपना लगाते हैं। और जो बच्चे जर्मन लैंग्वेज का पेपर नहीं देते हैं, नहीं लगाते, वो थोड़ा सा इसमें पीछे रह जाते हैं। ओवरऑल जो जर्मन लैंग्वेज का टेस्ट दिया हुआ प्रोफाइल होता है वो थोड़ा ज्यादा वेटेज वाला हो जाता है इस केस में। तो अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में फोकस कर रहे हैं, पहले तो ये कोशिश कीजिए कि मेरिट जो है आपका 85%, 90% आपके बैचलर्स में रहा हो। उससे ज्यादा ला सकते हैं तो सोने पे सुहागा, बट अगर नहीं तो कोशिश कीजिए कि 80% के तो ऊपर ही हो, तभी आप एप्लीकेशन करने का सोचें। नहीं तो डीमोटिवेट होंगे, होएगा कुछ नहीं, आएगा नहीं ऑफर। इसके साथ साथ देखिए, आपको अपने एसओपी पे बहुत अच्छे से काम करना पड़ता है। पब्लिक यूनिवर्सिटी के केस में कवर लेटर पे अपने प्रोफाइल पे स्किल्स बिल्ड करनी पड़ती है। अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में अपने कोर्स से रिलेटेड आपको पार्टिसिपेट करके, लेट्स से कि कॉन्टेस्ट्स में आपको अवार्ड जीतना पड़ता है, प्राइज जीतना पड़ता है। आपको दिखाना पड़ता है कि आप अपने फील्ड में बहुत प्रोएक्टिव हो और कुछ इसमें करना चाहते हो। अपना पोर्टफोलियो आपको बिल्ड करना पड़ता है। एंड अब हम लोग आते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ। देखिए, जर्मनी में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन कैसी है। रेपुटेशन बोले तो क्या वहां से पढ़ के आपको एक ब्रांड नेम मिलेगा? क्या वहां से पढ़ के जर्मनी में आप स्टे बैक कर सकते हो? क्या वहां से पढ़ के आपको जॉब मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो इन सारी चीजों पे आपको फोकस करना पड़ता है। आज के दिन में जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और नॉन जर्मन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे कि हम लोग बात करें तो एसआरएच है, आर्डन जो है, फिर यूई है, प्रेजेनियस है, इसके साथ साथ आईयू है, आईयूबीएच है, ईयू है, एंड देन आर्डन है, बीएसबीआई है। तो ये सारे नॉन जर्मन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस प्लस जर्मन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये भी रेप्यूटेड ही है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा इनकी रैंकिंग बहुत ज्यादा हाई है किसी में, किसी किसी केस में तो इसमें हाई रैंक इंस्टीट्यूशंस भी हैं और कुछ लो रैंक भी हैं, बट पढ़ने के बाद यू गेट टू स्टे बैक इन जर्मनी। पढ़ने के दौरान यू कैन वर्क पार्ट टाइम। पढ़ने के लिए आप अगर जाना चाहते हैं, आपको जो वीजा है वो इजीली मिल जाता है। और आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर एक बार आप एंटर कर जाते हैं जर्मनी और वहां अच्छे से आप अपनी डिग्री
और प्रोग्राम को फिनिश कर लेते हैं और सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर लेते हैं तो आपको वहां पे एक अच्छा करियर मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम ऐसा आती नहीं है। हाँ, देखिए, एक आपको ये पॉइंट जरूर बोलूंगा कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत रिलैक्स होता है। कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन 60% एंड अबव की रिक्वायरमेंट रखते हैं बैचलर्स में, कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन 55% एंड अबव की रिक्वायरमेंट रखते हैं, कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हैं किसी किसी केस में 50% एंड अबव में भी आपको ऑफर इशू कर देते हैं और आप वहां पे जाके पढ़ाई कर सकते हैं। बट एडवाइजेबल है कि जितना ज्यादा परसेंटेज हो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए भी उतना आपका वीजा के हिसाब से केस स्ट्रांग बनता है। अब अगर हम लोग बात करें कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आइल्स का स्कोर कितना चाहिए और जर्मन लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए, जो जर्मन इंस्टीट्यूशंस हैं जनरली वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स ही प्रोवाइड करते हैं, तो उसके केस में सिर्फ आइल्स चाहिए होता है। ओवरऑल 6, इंडिविजुअली 5.5, ओवरऑल 6.5, इंडिविजुअली 5.5, इस तरह का स्कोर आपको आइल्स में चाहिए होता है। वेर एज बहुत सारे जो जर्मन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वो जर्मन टॉट प्रोग्राम्स भी कराते हैं, तो उस केस में आइल्स अगर वो मांगते हैं कोर्स के लिए वेल एंड गुड, नहीं मांगते तो जर्मन लैंग्वेज का आपको रिक्वायरमेंट रहता है। बट मेजोरिटी प्रोग्राम्स जो मशहूर है, फेमस है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कम्युनिटी के बीच में, वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। एंड आपको क्लियरली बता देता हूँ, जर्मनी जाएं आप, यूएस जाएं, यूके जाएं, आप किसी भी कंट्री में जाएं, आप अगर रेपुटेशन की बात करें, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात करें, तो वो आपको एज देता है, बिल्कुल देता है, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज एटलीस्ट एन इंप्रेशन, इट्स नॉट अ लास्ट इंप्रेशन बट एटलीस्ट इट्स एन इंप्रेशन। आपको एक स्प्रिंग बोर्ड मिलता है अगर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत हाई होती है और इंटरव्यू कॉल आने में थोड़ा ईजी रहता है। बट अगर आप लेट्स से कि बहुत हाई रैंक इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं और इंटरव्यू में आपको कॉल आ गई और आप इंटरव्यू में जाके परफॉर्म नहीं कर पाए, तो आपकी डिग्री, आपके यूनिवर्सिटी, आपके इंस्टीट्यूशन को कोई नहीं देखेगा। वेराज अगर आप किसी एक एवरेज इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हैं, इंटरव्यू में आप जा रहे हैं और वहां बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और आप प्रूव करते हैं कि आप में वो बात है, आप में मेटल है वो, कि आप कुछ कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसके लिए आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, देन देयर इज अ वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आप ज्यादा रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है उससे ज्यादा अच्छा करियर में कर सके। तो आइडिया इज स्किल्स पर फोकस करना है, पर्सनालिटी पे फोकस करना है, आपके टेक्निकल नॉलेज पे फोकस करना है, और अगर नॉन टेक्निकल प्रोग्राम वाले हैं तो आपको अपने कोर्स के नॉलेज, अपने ज्ञान पे फोकस करना है, एंड नेटवर्किंग पे, रेफरेंसेस पे फोकस करना है। रीजन बीइंग, मेजॉरिटी ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज विच आर वेरी हाई रैंक इन द वर्ल्ड, वो लोग भी प्लेसमेंट वगैरह नहीं कराते, ऑफ कैंपस जाके आपको जॉब सर्च करनी पड़ती है। चाहे आप किसी एवरेज इंस्टीट्यूशन से पढ़ो, चाहे आप किसी बहुत हाई रैंक इंस्टीट्यूशन से पढ़ो, ग्लोबली किसी भी कंट्री में, इंडिया को छोड़ के बाहर किसी रेप्यूटेड कंट्री में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर नियर बाय कंट्रीज, बट जो प्रॉपर, जो जैसे यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, इस तरह की अगर आप कंट्रीज में जाके पढ़ोगे तो वहां पे कॉलेज प्लेसमेंट्स नहीं होती, आपको ऑफ कैंपस जॉब सर्च करना पड़ता है। टोटली आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि जर्मनी या किसी और कंट्री में जाके मास्टर्स की पढ़ाई करना चाह रहे हैं या बैचलर्स की पढ़ाई करना चाह रहे हैं, हम लोगों से कनेक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कमेंट सेक्शन का पहला कमेंट जो है हमारा व्हाट्सएप का लिंक है, आप उसमें क्लिक करते ही हम लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू, आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।